नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला। 31 वर्ष बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में होगी पूजा। गणतंत्र दिवस पर गुजरात की झांकी ने किया कमाल। गुजरात के बेस्ट स्टूडेंट्स में विलेज ने जीता पीपल्स चॉइस अवार्ड। और वडोदरा के सूरसागर तालाब में बोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट रद्द। म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा तत्काल की गई कार्यवाही। वाराणसी में 31 साल बाद ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का निर्णय कोर्ट ने सुनाया है। वाराणसी जिला कोर्ट ने आज बुधवार को ज्ञानव्यापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा की इजाजत दे दी है। 31 सालों से यानी 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद था। कोर्ट ने कहा कि वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करेंगे। इसके साथ व्यास परिवार पूजा पाठ शुरू कर सकता है। इससे पहले कोर्ट ने 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी अपने पास ले ली थी। इसके 7 दिन बाद यानी 24 जनवरी को डीएम की मौजूदगी में व्यास तहखाने का ताला खोला गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन ने कहा कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। ये फैसला न्याय संगत नहीं है। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशीनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए समारोह के दौरान देश भर की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। इन झांकियों में सबसे ज्यादा पसंद की गई झांकियों को अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग दिया गया है। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड के दौरान धोरडो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी ने पब्लिक चॉइस यानी लोगों की पसंद की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं ओडिशा में महिला सशक्तिकरण के साथ ही राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली राज्य की रंग बिरंगी झांकी को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है। दोनों श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कारों की घोषणा की गई और यहां दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें प्रदान किया गया। परंपरागत परेड के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रदर्शित की गई झांकियों में भारत लोकतंत्र की जननी विषयक संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। जीवंत गांवों को दर्शाने वाली गृह मंत्रालय की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 16 और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से 9 झांकियां कर्तव्य पथ पर निकली। इस समारोह के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उपस्थित थे। गुजरात की झांकी में कच्छ की कला और संस्कृति के दिलचस्प पहलुओं को शामिल किया गया था। ये झांकी धोरडो गुजरात के सीमांत पर्यटन की वैश्विक पहचान विषय पर आधारित थी। तमिलनाडु की झांकी ने कुदावोलाई चुनावी प्रणाली के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला, जो 10वीं शताब्दी के चोल युग के दौरान उभरा और लोकतंत्र की दिशा में एक प्रारंभिक कदम था। रामलला की एक कलात्मक प्रतिमा इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी में शामिल की गई थी। रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हाल ही में अयोध्या में निर्मित एक भव्य मंदिर में की गई थी। झांकी में देश में संचालित पहले हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी दर्शाया गया। इसे अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके पहले गलियारे के प्राथमिकता खंड पर शुरू किया गया था। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी झांकियां प्रस्तुत की, उनमें अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना शामिल थे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ओडिशा की झांकी निर्णायकों की पसंद श्रेणी में पहले स्थान पर रही, जबकि गुजरात की झांकी ने लोगों की पसंद श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने बताया कि जज वर्ग में गुजरात दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। लोगों की पसंद श्रेणी में उत्तर प्रदेश को दूसरा और आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान मिला। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान धोरडो पर्यटन गांव पर प्रदर्शित राज्य की झांकी को लोगों की पसंद श्रेणी में पहला स्थान मिलने पर प्रसन्नता जताई। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री पटेल ने कहा, मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में आयोजित परेड में प्रदर्शित गुजरात की झांकी ने लोगों की पसंद श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में भी गुजरात की झांकी को दूसरा स्थान मिला है। गुजरात के वडोदरा के सूरसागर तालाब में बोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट महानगर पालिका ने रद्द कर दिया है। वडोदरा के हरणी मोटना तालाब में स्कूली बच्चों भरी नाव पलट जाने से 12 बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हुई थी, जिसके बाद वडोदरा महानगर पालिका ने एक्शन दिखाते हुए सूरसागर में भी बोटिंग बंद करवा दिया है। उसके बावजूद इंस्पेक्शन के वक्त बिना लाइफ जैकेट सूरसागर में बोटिंग करते हुए कुछ लोग नजर आए थे, जिसके चलते वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने सूरसागर में बोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का आदेश दे दिया है। हाइड्रो ड्राइवर्स कंपनी के पास सूरसागर में बोट चलाने का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसे म्युनिसिपल कमिश्नर ने तत्काल असर से रद्द कर दिया है। हरणी बोट दुर्घटना के बाद गुजरात में कई जगहों पर बोटिंग बंद करवा दी गई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। शराब घोटाले मामले में जांच एजेंसी ईडी ने आज बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन जारी किया है। ईडी ने केजरीवाल को 5वीं बार समन भेजकर 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भेजे गए समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्यवाही बताया था। ईडी ने इससे पहले 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली सीएम को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। चौथे समन पर केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। शराब नीति केस में ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह भी जेल में हैं। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिर एक बार केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं, जिस पर देश भर के लोगों की निगाहें हैं। 1 फरवरी 2024 यानी कि देश का यूनियन बजट पेश होने वाला है। ऐसे में सबकी निगाहें बजट से होने वाले ऐलानों पर है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलेगा और वो क्या ऐलान करेंगी, इस पर हर किसी का फोकस होगा और वो कल यानी 1 फरवरी को ही पता चलेगा। अंतरिम बजट से पहले अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुनियादी ढांचे के खर्च पर सरकार का जोर जारी रखेंगी। जानकारों का मानना है कि अंतरिम बजट होने के नाते कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले पिछले सालों की तुलना में कम होगा। उनका मानना है कि अंतरिम बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं के लिए योजनाओं पर खर्च बढ़ाने पर जोर देगा। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और एसओजी के संयुक्त उपक्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश में नशीले पदार्थ की बिक्री अनियंत्रित रूप से बड़े प्रमाण पर हो रही है, जिसके चलते इस मामले सरकार बेहद सचेत हो गई है।
एनडीपीएस और नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री नियमों के आधार पर की जानी चाहिए, जिसके चलते एनडीपीएस और नारकोटिक्स ड्रग्स की जानकारी देने के लिए द केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और एसओजी के संयुक्त उपक्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को इस बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर एमएस जडेजा, एसओजी वडोदरा मांगरोला हेड ऑफ प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के प्रेसिडेंट अल्पेश पटेल और गणमान्य उपस्थित रहे। डे बाय डे जो नशीली जो दवाइयाँ हैं जो कंट्रोल में बिके, क्योंकि केमिस्ट को अगर कोई जो नए रूल्स रेगुलेशंस आए हैं तो उसको सबको उनको उसका एजुकेशन देना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है। हमारे मेन जो है वो 4 उद्देश्य हैं। एक है नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो है उनको कैसे बेचने में क्या क्या मतलब क्या उनको देखना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन किसको ध्यान में लेना चाहिए, वो एक है। दूसरा है जो आयुर्वेदिक सिरप्स हैं जो अल्कोहल कंटेनिंग है, तो उसमें क्या क्या कायदा किए, जो प्रोविजंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो उनको समझ देनी है। तीसरा है अभी डे बाय डे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं, जो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं, तो उसका रेजिस्टेंस अभी बढ़ रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। तो उसके अलग अलग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी प्रावधान है, वो भी उनको समझ में लाना है, उनको एजुकेट करना है। एंड चौथा जो है वो एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जिसको बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उनके जो एक एक्शन प्लान है जिसमें उन्होंने बच्चों को भी अगर कोई नशीली दवाई या कोई बेचे नहीं, उसके लिए उन्होंने एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाया है, तो उसकी भी समझ सब केमिस्ट मित्रों को देनी है। तो ये सब 4 एजेंडा है, 4 का सबको केमिस्ट मित्रों को एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। वडोदरा शहर में जितने भी मेडिकल स्टोर्स के ओनर हैं, उन सबको आज यहाँ 300 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर्स के ओनर यहाँ पे उपस्थित हैं। तो उनको एक एनडीपीएस ड्रग के रिलेटेड जो एक अवेयरनेस है, जो एक एंटी ड्रग का कैंपेन जो वडोदरा शहर में चल रहा है, उसको रोकने के लिए कि कई बार ऐसा होता है कि सब्सटेंस एब्यूज़ के जो सिस्टम है उसमें कई और जैसे अलग अलग टाइप्स है, उसमें जैसे कोडीन है, पेंटोलेक्टर जो इंजेक्शन आते हैं, तो ये इंजेक्शन जो है उसको मिलने के लिए ईजी हो जाता है कई बार। तो ये कई बार ऐसा होता है कि ये लोग उनको पता नहीं होता है कि लॉ का कुछ उनको इग्नोरेंस होता है। तो उसके लिए उनके अवेयरनेस के लिए एक अच्छा सा एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, जैसे कि ओवर द काउंटर जो ड्रग है जो सेल हो रहा है उसको हम रोकें। हमारा रोल है कि सिर्फ मेडिसिन बेच के हम लोगों को व्यवसाय करना हमारा रोल नहीं, बट समाज में जो नया युवा धन है उसको कोई हानि न पहुंचे। मेडिसिन जब तक पूरे प्रॉपर हाथ में जाएगी तो वो संजीवनी के रूप में जाती है, अदरवाइज किसी के मिसयूज होता है तो वो पॉइजन हो जाती है। तो हमारा रोल है कि ये संजीवनी की तरह यूज हो और समाज में हमारी जो उपयोगिता है उसको हम निभा सकें। और एक स्ट्रांग मैसेज है इसमें, अगर कोई भी मेंबर इन फ्यूचर, हमारा भी कोई मेंबर ऐसी कोई गलती या फिर ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है, तो इसके लिए हम भी सरकार से निवेदन करते हैं, इन सभी डिपार्टमेंट से हम भी कोशिश करेंगे इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गुजरात के वडोदरा के भाजपा कार्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में वडोदरा में भाजपा कार्यालय पर चुनाव मार्गदर्शन पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा लोकसभा बैठक के क्लस्टर प्रभारी प्रदीप सिंह जडेजा, प्रदेश उपाध्यक्ष गोवर्धन झड़फिया, लोकसभा प्रभारी भरत सिंह परमार, लोकसभा संयोजक भरत शाह, वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल समेत के भाजपा के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। 2 चरण में इस बैठक का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया। कुछ ही महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में गुजरात की सभी सीट जीतने पर भारतीय जनता पार्टी जोर दे रही है। ऐसे में वडोदरा में आयोजित इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वडोदरा संसदीय मत क्षेत्रना લોકસભાના અંગેની બેઠકમાં આજે મધ્ય ઝોનના આપણા ઇન્ચાર્જ ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, આ સીટના પ્રભારી ભરતસિંહભાઈ પરમાર, આ સીટના સંયોજક ભરતભાઈ શાહ તેમજ વડોદરા શહેર અને વડોદરા જિલ્લાના મુખ્ય કાર્યકર્તાઓની વચ્ચે फिर एक बार मोदी सरकार गुजरात में 26 से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी 5 लाख करता वधारे प्रचंड विजय बने ए माटेना आयोजन करवा माटे आज अहींया बधा एकत्रित थया छे अने
આ ચૂંટણીમાં માત્ર 26માંથી 26 નથી મેળવવાના, પરંતુ ભારત એ મોદી સાહેબના નેતૃત્વ હેઠળ વિશ્વની ત્રીજી મહાસત્તા બનવા જઈ રહી છે. એવા પ્રસંગમાં વડોદરા અગ્રેસર ભૂમિકા ભજવે એ માટે આજની આ મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. વડોદરામાં પ્રચંડ અને ભવ્ય વિજય મોદી સાહેબના નેતૃત્વ હેઠળ મળવાનો. गुजरात के वडोदरा में स्कूली बच्चों को ट्रैफिक सेंस सिखाने के लिए वडोदरा पुलिस ने एक अनोखी पहल की है. ट्रैफिक समस्या हमेशा ही वडोदरा शहर के लिए सिरदर्द समान रही है। ट्रैफिक का मुद्दा वडोदरा शहर में हमेशा ही बहुत ज़्यादा है और इसी के भागरूप वडोदरा पुलिस द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। यहाँ बच्चों को जानकारी देने के लिए एक खास ट्रैफिक गार्डन बनाया गया है। भूतरी जापा में जहाँ ट्रैफिक विभाग की ऑफिस है, उसी परिसर में एक खास गार्डन बनाया गया है जहाँ अलग अलग तरीके के साइन बोर्ड लगाकर बच्चों के लिए ट्रैफिक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। बच्चे यहाँ विजिट पर आएंगे और ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, अलग अलग हाईवे पर अलग अलग जगहों पर जो ट्रैफिक के बोर्ड लगते हैं उसकी जानकारी लेंगे। यहाँ पूरे गार्डन में इसी तरह की व्यवस्था की गई है। अलग अलग बोर्ड दिखाए गए हैं जहां इन बोर्ड का क्या मतलब है उसकी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। स्कूली बच्चों को यहां विजिट कराई जाएगी और उन्हें ट्रैफिक के नियमों से अवगत कराया जाएगा। जब भी हम सड़कों पर वाहन ड्राइव करते हैं, अलग अलग तरीके के बोर्ड लगे होते हैं। ज़्यादातर लोगों को उन बोर्ड के बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती है। ऐसे में क्या इनकरेक्ट है और क्या करेक्ट है, उस तरह की जानकारी इस गार्डन में बच्चों को देने की एक विशेष पहल वडोदरा पुलिस की ओर से की गई है। यहाँ जो दीवार है उस पर अलग अलग तरीके के चित्र बनाए गए हैं ताकि बच्चे कब वाहन चलाते वक्त क्या ध्यान रख सकते हैं या अगर पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं क्या ध्यान रख सकते हैं, ये सारी चीज़ों को उन्हें बताया गया है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, सेव योर फ्यूचर, इसी तरीके के चित्र यहाँ बनाकर ट्रैफिक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। छोटे छोटे बच्चे देश का भविष्य है और उन्हीं बच्चों को जानकारी देने के आशय से ये खास पेड़ बनाया गया है और वर्ड की थीम पर ये पूरा गार्डन डिज़ाइन किया गया है। जगह जगह हाईवे पर हम ऐसे बोर्ड देखते हैं और यही बोर्ड क्या जानकारी देते हैं, हमें क्या इंडिकेट करते हैं, वो यहाँ बच्चों को दिखाया जाएगा और उसी की यहाँ कोशिश की गई है। वडोदरा का ट्रैफिक मैनेजमेंट हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा है और वडोदरा के लोग रोज़ाना ट्रैफिक से रूबरू होते हैं। ऐसे में अगर ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाए तो बहुत हद तक उस समस्या से हम निजात पा सकते हैं और उसी का प्रयास यहाँ किया गया है, जहाँ अलग अलग बोर्ड बैनर हाथ में लेकर ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी है वो ट्रैफिक के जो रूल्स है उसका पालन करने की प्रेरणा सभी को दे रहे हैं। सफाई रखने के साथ साथ वाहन को धीमे चलाना, जब आप सड़क पर चलते हैं तो सेफली चले, कब दाईं ओर चलना है, कब बाईं ओर वाहन चलाना है, ये सारी चीज़ें सिखाने की यहाँ कोशिश की गई है ताकि ट्रैफिक समस्या जो है उसे हल किया जा सके। ट्रैफिक ब्रिगेड के ये जवान हाथों में बैनर पोस्टर के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि वडोदरा शहर के लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस सिखाई जा सके और ट्रैफिक के प्रति वडोदरा के लोग अवेयर हो, ये कोशिश यहाँ की जा रही है। वडोदरा शहर ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखी पहल की है जिसके तहत बच्चों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने इस ट्रैफिक गार्डन का उद्घाटन किया है। सर, क्या कहेंगे इस बारे में? अपने बड़ौदा शहर को बच्चों के लिए एक बड़ौदा शहर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक ट्रैफिक पार्क बनाया गया था। काफ़ी मेहनत करके अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके और अपने डेली लाइफ में हमें जितने भी प्रकार के ट्रैफिक की साइनेजेस होते हैं,
ट्रैफिक रोड रास्ता पे जितने प्रकार के यूज़ जो हम लोग करते हैं वहाँ पे किस तरह की सुविधाएं होती हैं, क्या साइनेज क्या मतलब हुआ, कहाँ में क्रॉसिंग्स होती हैं, कब क्रॉस करना नहीं करना है, जेब्रा क्रॉसिंग हो या दूसरी कोई यू टर्न हो, सीधा रास्ता हो, तमाम प्रकार के साइनेजेस हमारे जो बच्चे हैं ये अभी से ही जाने, इनको पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर वो फिजिकली अगर इसको आके देखें, और ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर वॉक करें तो पूरा रोड पे वॉक करते करते उनको सारे प्रकार के जो है यहाँ पे रोड पे जो यूज़ होने वाले तमाम प्रकार के चिन्ह और साथों साथ जो है रोड रास्ताओं पे जो भी सुविधा होती है उनको क्या करना चाहिए, क्या पालन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज डोंट्स को भी यहाँ पे एक ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहाँ पे बच्चों के लिए एक थिएटर भी बनाया जा रहा है जहाँ उनको वीडियोस दिखाए जाएंगे, मूवीज़ दिखाई जाएंगी, जिससे वो बच्चों को बहुत जल्दी जो है एकदम थोड़ा विजुअल के थ्रू थोड़ा ज़्यादा वो कैचअप करते हैं बच्चे, तो उसके लिए किया जाएगा। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन एयर थिएटर है, वो ट्रैफिक सांसद के नाम से, कि बच्चे यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ट्रैफिक को कैसे अपना अच्छा करें और एक स्मार्ट अपने बड़ौदियन की तरह हम कैसे ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और कराएं भी अपने पेरेंट्स को बोल के। तो उसकी भी सुविधा यहाँ पे की गई। तो इसके लिए हम हमारी ट्रैफिक डीसीपी ज्योति पटेल, एसीपी ट्रैफिक वसावा और पूरी इनकी टीम को जो है खूब अभिनंदन देता हूँ। साथों साथ हमारे बहुत सारे डोनर्स हैं, जिसमें बड़ौदा एजुकेशन ट्रस्ट, ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट है, और उसके अलावा जो अपना LNT है, और बहुत सारे डोनर्स हैं जिन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया है इसको बनाने में, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथों साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 22 वन की आकृति बनाई गई है। हमारा बड़ौदा जो है वड़ों का पेड़ के लिए फेमस है, तो उनकी फ़ोटो लेके, अच्छे वड़ों की फ़ोटो लेके यहाँ पे एक बड़ी सी आकृति भी क्रिएट की गई है। तो मैं स्कूल को, सारे स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने बच्चों को एक बार यहाँ पे लाइए और बच्चों को थोड़ा इंटरेक्ट कराइए ट्रैफिक पुलिस के साथ, जिससे अपना बच्चा आगे चल के खूब अच्छा अपना जो नियम कानून का पालन करते हुए बच्चा हो सके। इसके लिए आप हमारे ट्रैफिक पुलिस को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत, जिन्होंने स्कूल से ये कहा है कि स्कूल के बच्चे यहाँ आए ताकि यहाँ ट्रैफिक अवेयरनेस उन्हें दी जा सके। और पूरा वर्ड की थीम पर, बरगद का हमारा ये शहर है और बरगद की थीम पर ही ये पूरा गार्डन डिज़ाइन किया गया है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। गुजरात के वडोदरा के तरसाली में हिम्मतनगर में सालों पुराने आवास हैं, जिन्हें खाली करने के नोटिस दिए जाने पर निवासियों ने आपत्ति जताई है। तरसाली के हिम्मतनगर में LIG के 865 आवास में 40 साल से लोग रह रहे हैं। इन नागरिकों ने बीते सालों में इन घरों के पैसे भी चुकता कर दिए हैं। अब ये आवास
खस्ताहाल हो गए हैं और कभी भी दुर्घटना घट सकती है। ऐसे में यहाँ के निवासियों ने रीडेवलपमेंट और डेवलपमेंट होने तक वैकल्पिक आवास देने की मांग की है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब को घर देने का वादा किया है, लेकिन वडोदरा शहर में कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपने घर के लिए लड़ते आए हैं। वडोदरा में हाउसिंग बोर्ड के हिम्मतनगर तरसाली के 40 साल पुराने मकान हैं जो अब खस्ताहाल हो चले हैं और उसके रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन रीडेवलपमेंट ना ही कॉरपोरेशन कर रहा है और ना ही स्थानीय निवासियों को इसकी इजाज़त दी जा रही है। स्थानीय निवासी पिछले कई वक्त से इस मामले लड़ रहे हैं। શું સમસ્યા છે બેન તમારી? અમારી સમસ્યા એવી છે કે અમે તરસાલી બાયપાસ પર રહીએ છીએ અને અમારા મકાનો બહુ ખતરનાક થઈ ગયેલા છે। શું તકલીફ આવે છે? મકાનોમાં કેટલા લોકો રહી રહ્યા છે અત્યારે? અત્યારે 456 મકાન છે અમારા, એની વહીથી ઓછામાં ઓછા 50 30-40 જણ રહે છે અને બીજા બધા લોકો ખાલી કરી દીધું છે। કંઈ કરતા રહ્યા છે, લોકો ધમકી આલ્યા કરે છે કે પડી જશે એવી કંઈ નહીં। તો હવે તમારી શું માંગણી છે? અમારી માંગણી એવી છે કે અમને અમારી જગ્યા પર મકાન બનાવીને આપે અને અમને બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ કરે। તો રીડેવલપમેન્ટ માટે કોર્પોરેશન તૈયાર નથી, સરકાર તૈયાર નથી? તમે જાતે રીડેવલપમેન્ટ કરવા માંગો છો? હા, અમે તો જાતે કરવા માટે માંગીએ છીએ। કેટલા ઘર છે એપ્રોક્સિમેટલી? 406 हाँ 756। क्या समस्या लेकर आए हैं आज यहाँ पर? इस समस्या लेकर हम लोग को नोटिस मिला है घर खाली करने के लिए कि खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मकान तो वैसे ही खस्ता हाल है। पर कैसे खाली करूं मैडम, हम लोग के गिरने लायक मकान है, खाली कर हम लोग आप बोल रहे हैं सही बात की खाली कर दो, पर हम लोग के रहने की व्यवस्था होना चाहिए ना। भाड़े से भी जाएंगे तो 5000 भाड़ा कहाँ से निकालने का? तो अब नोटिस दिया है कॉर्पोरेशन ने कि खाली कर दो, क्या करते क्या हैं आप लोग? घर में कितने लोग हैं? हम लोग 6 जन है घर में, मेरे हस्बैंड ड्राइवर है और मैं वाइफ घर पे खाना बना तो घर पे ही रहती हूँ, मैं काम वाम नौकरी वोकरी नहीं जाती। क्या मांग है अब आप लोगों की? जो मकान हम लोग के है ना वही मकान तोड़ के मेरे को दे दो बना के, और रहने के लिए तब तक रहने के लिए कहीं व्यवस्था करके दीजिए। आप इस आवासों में कितने वक्त से आप लोग रह रहे हैं इन घरों में? हम वहाँ पे 30-40 साल से रह रहे, 40 साल से। पिछले 30-40 सालों से ये लोग वहीं रह रहे हैं, लेकिन अब आवास खस्ताहाल हो चले हैं और इसीलिए आवास को कहीं ना कहीं तोड़ने की ज़रूरत है, रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमें वैकल्पिक व्यवस्था मिलती है तभी हम ये घर खाली कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार की अगुवाई में ये आंदोलन हो रहा है। क्या कहेंगे, क्या मांग है इन सब की और किस तरह इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे? ચોક્કસથી જે હિંમતનગર તરસાલી ખાતેના જે મકાનો છે જર્જરિત છે અને અમે 8 મહિના પહેલે પણ ગુજરાત રાજ્યના ગૃહમંત્રી સાહેબ સાથે જે કહેવાય છે કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ અને રાજ્યપાલશ્રીને પણ અમે રજૂઆત કરી હતી અને જ્યારે રજૂઆત કરી હતી ત્યારબાદ જે કહેવાય છે નિર્ભયતાની નોટિસ આપી હતી, ત્યારબાદ કોઈ કામગીરી થઈ નથી અને મુખ્યમંત્રીશ્રીનું પણ જ્યારે કોઈ અધિકારીઓ સાંભળતા ના હોય આ વડોદરા શહેર માટે શરમજનક બાબત છે। બીજી બાબત એ છે કે જ્યારે વડોદરા શહેરની અંદર ગ્રામીણ વિસ્તારમાંથી શહેરી વિસ્તારમાં જ્યારે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હોય અને કોર્પોરેશન જ્યારે નિર્ભયતાની નોટિસ આપતી હોય અને 3 તારીખના રોજ આ લોકોને મકાન ખાલી કરવાની વાત થતી હોય ત્યારે અમારી ખાસ માંગણી એક જ છે કે આ ગરીબ પરિવારો જશે ગયા। આ લોકો જે કહેવાય છે કે પેટીયું રડતા હોય, નોર્મલ ધંધો કરીને જીવતા હોય, આ લોકોને કહે છે કે મકાનો તમે ખાલી કરી નાખો, તો મકાનો ખાલી કર્યા બાદ આ લોકોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કોણ કરી આપશે? સાથે જ આ લોકોની માંગણી એવી પણ છે કે અમને રીડેવલપમેન્ટ કરવાની પરમિશન આપો। જો રીડેવલપમેન્ટ કરવાની પરમિશન નહીં આપતા, તમે રિપેરિંગ નથી કરતા, તો આ લોકો જશે ક્યાં? જો કદાચ કોઈ જાનહાની માનહાની થશે તો તેનો જવાબદાર કોણ? એટલે ખાસ કરીને આજે મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબનું ધ્યાન દોરવા માટેનો અમારો એક પ્રયત્ન છે અને અમારો પ્રયત્ન એ રીતનો છે કે જો અમારી માંગણી 3 દિવસની અંદર સ્વીકારાય નહીં તો ચોક્કસથી અમે લોકો ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન કરીશું, કારણ કે આંદોલન કરવાની પણ કંઈક લિમિટ હોય છે। અમે વારંવાર લેખિતમાં મૌખિકમાં તમામ રીતે રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે, છતાં પણ જે કહેવાય છે કે કોઈ પણ અધિકારી કર્મચારીઓ સાથે જે પણ જવાબદાર વ્યક્તિઓનું પેટનું પાણી નથી હલતું। એટલે આજે અમે તમામ જે કહેવાય છે કે નગરજનો રહીશોને લઈને આજે કોર્પોરેશન કચેરી ખાતે આવ્યા છે અને અમને વિશ્વાસ છે કે વહેલામાં વહેલી તકે આ જે પણ કામગીરી છે એની નિરાકરણ આવશે તેવી અમારી ખાસ રજૂઆત છે। वडोदरा शहर हाल ही में हरणी बोट दुर्घटना का गवाह बना है और 14 लोगों की जान हमने गंवाई है। ऐसे कई जगह आवास भी ऐसे हैं जो खस्ता हाल हैं और कभी भी दुर्घटना का शिकार बन सकते हैं, लेकिन इस पर कॉरपोरेशन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे आवासों को आइडेंटिफाई कर जल्द से जल्द उसे रीडेवलपमेंट में लिया जाए तो शायद बड़ी दुर्घटना से वडोदरा शहर को बचाया जा सकता है।
वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।